हम आ गए हैं जी ब्रेकफास्ट के लिए। इस ब्रेकफास्ट का शुमार टर्किश के जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है उन्हीं में होता है। ये चीज़ें सारी मैदे से बनी होती हैं और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो प्लान आज का है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है फिर वो आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ये वो के एंड पे क्या है? पोचा 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 पोचा। अच्छा, वो किस चीज का बना होता है? ये मैदे की सारी आती है। अच्छा, उसके अंदर फिलिंग मैदा ही सारा कुछ, चीज वगैरह, जैतून उसमें ऑलिव ये कीमा वाले पिद्दे हैं। पिदे कहते हैं और ये इसके अंदर कीमा है, ठीक है। और ये बोरक 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 और ये इसके अंदर क्या है? कीमा वाले बोरक, कीमे वाले बोरक। और ये इसके अंदर ये स्वीट बोरक है, मीठी बोरक, चीनी स्वीट बोरक है, ठीक है। और ये लस्सी ये लस्सी को ईरान कहते हैं। और ये शुगर पड़ी है चाय के साथ है। ये आंटी जी गिलास से चीज़ें बना रही हैं। जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कह रही हैं जी कि मैं सारी ये चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ इस गिलास से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी चल रही है जी टर्की सीरीज़ और हम ब्रेकफास्ट करने के बाद अब फ्री हैं जी। और अब हम आपको एक ही दिन में और इस वीडियो में पूरे टर्की का विजिट करवाएंगे। तो भाई कैसे, हमें भी पता हो ना। हैरानगी की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी हैरानगी दूर किए देते हैं। मिनिया तुर्क पार्क है जी, जिस जगह हम इस टाइम मौजूद हैं इस्तांबुल में। ये पार्क बनाया गया है, कुछ अर्सा पहले इसे ओपन किया गया है और इसमें पूरे टर्की की जितनी फेमस प्लेसेस हैं, चाहे उनमें कोई मॉन्यूमेंट है, कोई मस्जिद है, किसी का मकबरा है या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके मॉडल्स रखे गए हैं ताकि एक ही जगह पे आप इन सबको विज़िट कर सकें और इनकी हिस्ट्री जान सकें। तो आज हम आपको पूरे टर्की की करवाएंगे विज़िट, ठीक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताइएगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये आगे जाके वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शतरंज पे जी आज खेड़िए। ये है जी इज़्मित क्लॉक टावर जो कि इज़्मत में बना हुआ है, उसका मॉडल है। ये जी तुर्की की नेशनल असेंबली की बिल्डिंग, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसका मॉडल है। ये है जी अतातुर्क का मकबरा जो कि लोकेटेड है अंकारा में, ये उसका मॉडल बना हुआ है। ये यूसुफ हुदैजा मॉस्क का मॉडल है। ये है जी सलीमी मॉस्क का मॉडल जो कि ऑटोमन सुल्तान सलीमी सेकंड ने ये अपने दौर में तामीर करवाई थी 1568 से 1575 के दरमियान। ये मिनी ट्रेन है, मिनी ट्रेन सुना, ये जो आपको नजर आ रही है ये पटड़ी, ये इसी तरह ये इस पूरे पार्क में चलाई इन्होंने हर किसी चीज के साथ। थोड़ी थोड़ी ये इस एरिया में बनाई है, वो टनल बनाया हुआ है कि उसमें ये जा रही है। ये इसका मॉडल इन्होंने बनाया है कि ये पूरे इस्तांबुल में चल रही है, ये उसका मॉडल बनाया है। वो टनल इस तरफ आपको अगर कैमरे से नजर आ पा रहा हो तो ये आपको नजर आएगी यहाँ पर टनल। ये है जी इसहाक पाशा पैलेस जो कि 1685 में बनाया गया था और ईस्ट टर्की के किसी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है, ये उसका मॉडल है। ये है जी टर्की के एग्रीकल्चर बैंक की बिल्डिंग, ज़राअत बैंक, और ये उसकी बिल्डिंग का मॉडल है।
जो कि 1926 से 1929 के दरमियान तामीर की गई थी। ये मॉडल है जी द चैम्फर्ड मिनारेट मॉस्क, जो कि अंतालिया में वाक़ है। 18th सेंचुरी में ये कुछ इस टाइप के घर बनाते थे, ये उनका मॉडल इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। ये मॉन्यूमेंट उन शोधा की याद में बनाया गया है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्किश फौजी तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है वो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है, उसका मॉडल है ये मॉडल है जी मेडन्स कैसल का, जो कि किसी आइलैंड पे वाक़ है, उसका मॉडल है। ये मॉडल है जी अदनाज स्टोन ब्रिज का, जो कि दुनिया के कदीम तरीन पुलों में इसका शुमार होता है। और ये इनका एक तजारती रास्ता भी था जो कुछ अर्सा पहले इन्होंने बंद कर दिया, और ये अभी भी वैसे पुल है। इसकी लंबाई जो है वो 319 मीटर है और हाइट इसकी 13 मीटर हाइट है इसकी। और ये बना हुआ है जी, ये दरिया सहान के ऊपर बना हुआ है। ये 2nd सेंचुरी में रोमन दौर में बनाया गया था। ये जी मस्जिद है और दरमियान में इसके लेक बनी हुई है और इसमें जी फिश होती है। ये इसका नाम जिस तरह है हलीलुर रहमान मॉस्क एंड फिशी लेक, ये आप देख सकते हैं। ये उसका मॉडल बना हुआ है। ये है जी बुरसा ग्रीन टॉम, जो कि बुरसा में बना हुआ है। और ये मकबरा है जी महमद अव्वल का, जो कि सल्तनत उस्मानिया के 5वें सुल्तान थे। ये उसका मॉडल है। ऑफ अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल, चले यार ये भी पता लग गया कि एक्चुअल लफ्ज है क्या। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये जी टॉम्ब ऑफ अर्तुगरुल गाजी है, बुरसा ग्रेट मॉस्क। डाउन्स बने हुए हैं, ये मीनार हैं इसकी फ्रंट साइड के। फ्रंट इसका इस तरह कुछ है, फिर इसकी ये साइड है। ये किसी चेयर लिफ्ट का मॉडल बनाया हुआ है, इसके साथ डिटेल तो यहाँ कोई नहीं लिखी हुई, मगर ये यहीं कहीं इस्तांबुल में होगी या किसी और जगह पे होगी, उसका ये मॉडल है। ये है जी समंजू बाबा कम्प्लेक्स, जो कि कैपाडोकिया में है। ये उसका मॉडल है। ये समंजू बाबा जो है ये कोई बुजुर्ग थे और उस दौर के इन्हें वली माना जाता था। ये उनकी याद में कैपाडोकिया में बनाया गया और उसका ये मॉडल यहाँ मिनिया तुर्क में बनाया गया है। जी द टॉम्ब ऑफ इस्माइल फकीरुल्लाह एंड इब्राहिम हाकी। अलादीन मास्क उसका मॉडल है। ये है जी एक टेंपल ऑफ आर्टेमिस, जो कि अजमेर के करीब कहीं है इसकी लोकेशन। ये उसका मॉडल है और ये ओल्डेस्ट टेंपल है, ओल्डेस्ट टेंपल्स में इसका शुमार होता है। ये है जी मनीसा मुरादिया मस्जिद, इसकी लोकेशन है मनीसा में और ये इसका मॉडल बना हुआ है।
ये मॉडल हाउसेस हैं जी अंतालिया में, जो कि 19th सेंचुरी की एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बनाए गए थे। ये टर्किश आर्किटेक्चर को उसकी अक्कासी करते हैं, टर्किश आर्किटेक्चर की अक्कासी करते हैं। अजमेर क्लॉक टावर जो कि 1901 में बनाया गया। ये है जी मलावादी ब्रिज जो कि 1147 में तामीर किया गया और उसकी ख़ास बात ये है कि इसमें मुसाफिरों के लिए रहने का इंतज़ाम भी किया गया था। इसी पुल के नीचे कोई कमरे बनाए गए थे। रॉक हाउसेस ऑफ मार्डीन, ये चूने के पत्थरों से घर बनाए गए थे उस ज़माने में, और ये एक सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन घरों के दरमियान में दीवारें कम ही हैं, कई घरों में तो दीवारें है ही नहीं है। और ये जितने डोम्स नजर आ रहे हैं ये सब घर हैं। ये चर्च है अजमेर में, उसकी इस चर्च का मॉडल है। ये कुनाई का एक मदरसे का मॉडल है। द सिविलाइजेशन ऑफ हितित, इसकी जो दीवारें हैं उसकी डिटेल लिखी हुई है। ये 14वीं सदी में बनाई गई थी, बाकी इसकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता। ये है जी सिवास तिवर्गी ग्रैंड मॉस्क जो कि सिवास सिटी में और 1229 में ये बनाई गई थी, उसका मॉडल है। ये है जी अक्सराय सुल्तान सराय, ये अक्सराय प्रोविंस में है और ये 1229 में बनाया गया, ये उसका मॉडल है। ये मॉडल है जी फेरी चिमनीज द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस जो कि टर्की के शहर कैपाडोकिया में एग्जिस्ट करता है, जहां हॉट बैलून को आप एंजॉय कर सकते हैं और इसका ये मॉडल मिनिया तुर्क इस्तांबुल में बनाया गया है। ये है जी फुटबॉल स्टेडियम का मॉडल या मिनी स्टेडियम के नाम से इस मॉडल को बनाया गया है। ये सुलेमानिया मॉस्क का मॉडल है जो कि इस्तांबुल में है, सी के बिल्कुल साथ ये मस्जिद है, ये उसका मॉडल है। हम आ गए हैं जी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। ये है जी इस्तांबुल एयरपोर्ट का मॉडल जो कि मिनिया तुर्क पार्क में बनाया गया है। जी ये तो इस टाइम हम खड़े हैं यूरोप में और हम जा रहे हैं एशिया की तरफ। ये जो ब्रिज है इसके उस तरफ एशिया है और जिस तरफ से हम आ रहे हैं यूरोप है। हम यूरोप से होते हुए वापस एशिया आ रहे हैं और अभी आपको भी हमारे साथ वापस से एशिया ही जाना पड़ेगा। ये ब्रिज है जो कि एशिया और यूरोप को टर्की में जोड़ता है आपस में, और इसी वजह से ही ये कुछ हिस्सा जो है टर्की का भी नहीं बल्कि इस्तांबुल का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है, और इसी वजह से यूरोप का कुछ हिस्सा गिना भी जाता है और अभी तक उसको मान भी नहीं रहे। और ये भी कोशिश में भी है कि हमें यूरोप में कर लिया जाए, मगर अभी तक जो है इनका कोई डिसीजन हुआ नहीं है। ये इसी तरह ही है। तो ये जी हम पहुंच चुके हैं एशिया में। अब हम एशिया में हैं और उस तरफ जो है वो यूरोप है। आपने देखा जी मिनिया तुर्क पार्क जो कि इस्तांबुल में वाक़ है, और इस पार्क में टर्की के जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, मसाजिद हैं, और ऐसा सारा कुछ इन्होंने एक ही जगह पे ला के रख दिया है ताकि आप इसको देख सकें। अब हम जा रहे हैं जी वापस। एक तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरा ये है कि इस पार्क को कंप्लीट एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम होना चाहिए आपके पास। ये एक दिन में पूरा एक्सप्लोर नहीं हो सकता। फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना ज़्यादा इसे एक्सप्लोर कर सकूं और वो किया और आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ अपने भाई को दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी।
दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। जज़ाकल्लाह खैर।